हेलो नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ आज के एक नए सेशन को लेकर, जो कि आज का यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और सबसे अलग हटकर यह जो वीडियो है आज का वह सीटेट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। और यह सिर्फ यह वीडियो आपको जो है सीटेट पास करा देगा। इसमें जो भी शब्द हैं वो आपको ऑप्शन अलग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी तक जो भी सीटेट एग्ज़ाम लिया है उसमें जितने भी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को लिया है उस सभी वर्ड को आज मैंने एक जगह आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप सिर्फ इस वर्ड को जान लेते हैं तो आप सीटेट आसानी से क्रैक कर जाइएगा। इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। जी हाँ, तो आइए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको उन अचूक ट्रिक के बारे में, उन जो अचूक शब्द हैं जो कि सीटेट बार बार उसी शब्द को अपने ऑप्शन में शामिल करती है, और जहां पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन से उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। इसकी फुल गारंटी है आपको। आप जब इस वीडियो को देख लीजिएगा उसके बाद जब आप सेट बनाइएगा वहाँ पे ये सभी जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो हो जाइए तैयार और आप कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताने जा रहा हूं इसको आपको लिखते चले जाना है और इसे 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लेना है, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ देख लेने से नहीं होगा। इसको आपको जो है अपने अंदर जो है आत्मसात करना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन को बना पाइएगा। तो यह जो है सीटेट के लिए आज का हमारा यह वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होगा, जो कि एक बोला जाता है ना वैक्सीन की तरह, एंटीबायोटिक की तरह आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो आपको सीटेट पास करवा देगा। तो आइए, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टीचिंग मित्रा, जो कि आपके साथ आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आपके साथ बना हुआ है। और आपको हमारी जो भी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल, इसे आप अभी ज्वाइन कर लें। इसमें आपको हमारी वीडियो की सभी PDF वहाँ से मिल जाएगी, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो यह टॉपिक है निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड, यह टैग वर्ड जो है, जो कि सीटेट बार बार पूछता है, जो कि आपके एग्जाम सीटेट 2022-23 में जो होने वाली है उसके लिए यह वीडियो 100% आपके लिए लाभदायक रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। निगेटिव वर्ड, तो निगेटिव वर्ड की पहले हम बात करते हैं, फिर पॉजिटिव वर्ड की हम बात करेंगे। तो आपको यह जो निगेटिव वर्ड है यह आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिस ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली लगा रहे। इंग्लिश में देखिएगा तो ओनली लगा रहे, हिंदी में केवल, मात्र और सिर्फ लगा रहे, वह निगेटिव वर्ड है। वह जो है बाल विकास CDP के अंतर्गत और पैडागोजी के अंतर्गत ये सभी शब्द रॉन्ग माने जाते हैं, ये सभी गलत स्टेटमेंट माने जाते हैं। जहां भी आप इसको देखिएगा इसको तुरंत छांट देना है, फिर रटना। आपको बच्चे को जो है रटाना या याद कराना नहीं है। हमारा जो शिक्षण प्रशिक्षण में आप
जब ट्रेनिंग लिए होंगे तो वहाँ पे आपको बच्चे को किसी भी चीज़ को रटाना नहीं है, ये बात आपको वहाँ पे बताई गई होगी। यह भी आपका ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। फिर दंड या फिर सजा, दंड भी हमें नहीं देना है या किसी भी प्रकार की सजा हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। यह जो है जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में मिले वह ऑप्शन ऑलवेज रॉन्ग होगा, ऑलवेज गलत होगा। फिर समस्या और बोझ देना, अर्थात कोई भी समस्या या फिर बच्चे को जो शिक्षा देना है वो बिना बोझ का शिक्षा देना है, अर्थात बिना बर्डन का उसे शिक्षा देना है। उसे किसी भी प्रकार का तनाव में हमें नहीं रखना है, उसे पूरा फ्री माइंड रखना है। तो ये भी जहाँ पे मिलेगा ये भी निगेटिव वर्ड होते हैं। फिर है हतोत्साहित करना, अर्थात बच्चे को डिस्करेज, हतोत्साहित नहीं करना है। फिर हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या पाठ्य केंद्रित यह नहीं होता है। आपको जिस भी ऑप्शन में मिले पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य केंद्रित, यह निगेटिव वर्ड है जो कि रॉन्ग होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए जब भी ऑप्शन आपसे पूछे तो यह रॉन्ग होगा। हाँ, यदि क्वेश्चन आपसे निगेटिव स्टेटमेंट मांग रहा है तब ये ऑप्शन होगा, नहीं तो ये सभी जितना भी हम निगेटिव वर्ड आपको बता रहे हैं यह सभी आप जब ऑप्शन बनाइएगा, सेट जब बनाइएगा तो यह सब जो है ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। इससे ऑप्शन आपको छांटने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फिर है खाली, बच्चे को आपको खाली स्लेट या कोरा कागज नहीं समझना है, क्योंकि बच्चे समाज से, परिवार से आते हैं, उसके पास अपना एक अनुभव होता है, अपना एक जो होता है वो किसी भी चीज़ को लेकर ज्ञान होता है, अपना एक नॉलेज होता है, अपना जो है उसके पास ज्ञान होता है। तो उसे खाली स्लेट नहीं समझना चाहिए, उसके पास अपना अनुभव होता है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, वे उसे वातावरण से लेकर स्कूल पहुंचते हैं। फिर है लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता अर्थात स्त्री पुरुष में जो विभेद होता है, आपको छात्र और छात्रा जो होगा उसमें विभेद नहीं करना। ये ऑप्शन जहां आएगा, लैंगिक असमानता की बात जहां भी करेगा वो स्टेटमेंट निगेटिव स्टेटमेंट होता है। फिर ड्रिल या अभ्यास, हमें बच्चे को अभ्यास या ड्रिल नहीं कराना है, ये भी कई बार आपके ऑप्शन में देखने को मिला है। तो ये भी जहां भी आपको दिखे वो आपका ऑप्शन रॉन्ग होता है, ये निगेटिव वर्ड है। फिर है निष्क्रिय, बच्चे जहाँ पे निष्क्रिय अर्थात नहीं, एक्टिव नहीं है, वो करके नहीं सीख रहा है, वो भी निगेटिव वर्ड है। उसके बाद सीमित, उसे हमें सीमित संसाधन नहीं देना है, उसे जो है सीमित के रूप में नहीं रखना है। फिर है व्याख्यान देना, हम जो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे वो हमारे सामने 1 to 5 या फिर 6 to 8 के बच्चे होंगे, जो कि मैक्सिमम 12 साल तक के बच्चे होंगे। तो उसे यदि हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि लेक्चर मेथड जो है, व्याख्यान मेथड, वो बड़े क्लास के लिए है। तो यहाँ पे यह भी होगा, वो निगेटिव वर्ड है, बच्चों के लिए यह सटीक नहीं होता है। फिर है सहानुभूति, हमें बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं देना है, उसके प्रति जो है वो सहानुभूति नहीं देना है, ये भी निगेटिव वर्ड है। फिर नकल करना, नकल जो है वह भी निगेटिव वर्ड है। फिर गृह कार्य, हमें बच्चों को जो है होमवर्क जो 1 to 5 के बच्चे हैं उसे होमवर्क हमें नहीं देना है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना है, या अन्य एक्टिविटी कराना है और एक्टिविटी करने के लिए उसे कहना है, उसे गृह कार्य नहीं देना है, क्योंकि गृह कार्य जो है वो बर्डन होता है। बच्चों में हम लोग नकल करते थे, जब सुलेख के लिए, सुलेख को सही करने के लिए हम जो है किताब से हिंदी और अंग्रेजी जो है उसका लिखावट लिखते थे, तो वह नकल करके लिखते थे सुलेख सही करने के लिए। लेकिन
नकल करना ये अच्छी बात नहीं है, ये भी नहीं होगा, होमवर्क भी नहीं होगा। आपको मैंने जो ऊपर से निगेटिव वर्ड बता रहा हूँ इसको आपको लिख लेना है और इसे 2-4 बार देख लेना है, या जहाँ जहाँ भी आपको मिले वो ऑप्शन निगेटिव होता है, वो ऑप्शन सीडीपी के अंतर्गत पेडागोजी में वो रॉन्ग माना जाता है। अब है रैंक, बच्चों का रैंक निर्धारण करना, उसका मापन करना, पास या फेल, बच्चा पास हो गया या फेल हो गया, वो इसे जो है छोटे बच्चे को नहीं करना है, उसका रैंकिंग नहीं करना है, उसका जो मापन नहीं करना है। फिर शिकायत, यदि बच्चा कुछ नटखट करता है तो उसका शिकायत उसके पेरेंट्स से नहीं करना है। उसके बाद लिमिट, सीमा में बांध देना, सीमा में जो बांधना है यह भी नहीं होता है, उसे लिमिट संसाधन में यदि हम बांध देते हैं तो फिर उसका विकास नहीं हो पाएगा, तो यह भी आपके लिए निगेटिव वर्ड है, यह भी जो है वो निगेटिव वर्ड है। उसके बाद इग्नोर करना, एवॉइड, कितना बार यह पूछा जा चुका है, एवॉइड, इग्नोर करना, यह भी जहाँ पे आपका दिखे वो निगेटिव वर्ड है। फिर कमियाँ, अर्थात बच्चे को उसकी कमियाँ को उजागर करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। फिर है रूढ़िवादी, अर्थात रूढ़िवादी जो परंपरा है वह भी निगेटिव वर्ड है। फिर है प्रलोभन, अर्थात बच्चे को लोभ देना, लोभ देना ये अच्छी बात नहीं है, लोभ देना या पुरस्कार देना, इससे वह बच्चा कुछ समय के लिए तो सीख पाता है लेकिन उसका जो सर्वांगीण एक विकास होना चाहिए वो उसका नहीं हो पाता। फिर कठोर अनुशासन, हमें कठोर अनुशासन उसे नहीं करना है। फिर राजनीतिक, बच्चों के प्रति किसी भी राजनीतिक भेदभाव नहीं करना, ये भी जहाँ पे ऑप्शन पे दिखे वो निगेटिव वर्ड होता है। लैंगिक विभेद, यह पहले भी बता चुके हैं, दोबारा आ गया है। पक्षपात, पक्षपात भी हमें नहीं करना है। किसी भी दो बच्चों के बीच जो अमीर है, गरीब है, सामान्य है, पिछड़े वर्ग से है, इस सभी को लेकर हमें पक्षपात नहीं करना है। हमारे सामने जो भी बच्चे हैं, हमारे सामने जो भी बच्चे हैं सभी हमारे लिए समान हैं, इस चीज़ को हमें मानना है, तो यह भी निगेटिव वर्ड आता है। छात्रों का अनदेखा करना, अर्थात उसे इग्नोर करना एक तरह से हम कह सकते हैं, यह भी नहीं है। उसके लिए नियम, नियम भी जहाँ उसके लिए उपयोग हो यह भी निगेटिव वर्ड होता है। बाधा, यह भी निगेटिव वर्ड है। उसके बाद वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग, हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग यह भी ऑप्शन में आता है तो रॉन्ग होगा। महापुरुषों का उदाहरण यह भी नहीं है। और तुलना करना कई बार पूछा जा चुका है। कंपैरिजन, हमें एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, यह निगेटिव वर्ड है। तो अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो सभी निगेटिव वर्ड हैं जो कि सीटेट के ऑप्शन में सीधा सीधा देखने को मिलते हैं। यदि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आपका आंसर जो है वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहा है कि क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस स्थिति में यह जो निगेटिव और पॉजिटिव का वर्ड है यह आपके लिए रामबाण साबित होगा और 99.9% आपका आंसर जो होगा वो सही होगा, क्योंकि यही शब्द अभी तक जो सीटेट में पूछा गया है बार बार यही शब्द आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है। मैं भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें ये सभी शब्द अभी तक कई बार आ चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड, जो कि सीडीपी के लिए पेडागोजी के अंतर्गत यह शब्द पूछे जाते हैं और यह हमेशा सही होता है, यह हमेशा जो है राइट होता है। तो जहां भी पार या मचान आपको दिखे वह पॉजिटिव वर्ड है, वह आपका सीडीपी के अंतर्गत, पेडागोजी के अंतर्गत वह सही होगा। सर्वांगीण विकास, बच्चे का जो है हमें सर्वांगीण विकास करना है, उसके सभी पक्षों ऑल एस्पेक्ट का विकास करना है। फिर है करके सीखना या हस्तपरक, बच्चा जब खुद से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। हमारा जो शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है, वह भी इस बात पे जिक्र करता है
कि करके जितना ज़्यादा बच्चा को एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए वो उतना अधिक सीख पाएगा। तो करके सीखना यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर है सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। बच्चे को प्रोत्साहित करना है, उसे सम्मान देना है, उसे जो है लगाव रखना है, क्योंकि यदि आप उसे प्रोत्साहित करते हैं, सम्मान देते हैं तो उसका विकास ज़्यादा होगा। जिज्ञासा, ये जो शब्द है ये पॉजिटिव शब्द है। जिज्ञासा, बच्चे एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। फिर बाल केंद्रित, अर्थात बाल केंद्रित से तात्पर्य है कि बच्चे के अनुसार हमें शिक्षा देना है, ना कि शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित। मैंने नेगेटिव वर्ड में बताया है, जहाँ भी पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित हो वो आपका आंसर नहीं होगा। बाल केंद्रित जहाँ भी होगा वो पॉजिटिव वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता, अर्थात व्यवहार जो हमें बच्चों के साथ करना है वो कुशल व्यवहार करना है। फिर है वास्तविकता या दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन, हमारे वायुमंडल, हमारे जो वातावरण है, हमारे जो आसपास सराउंडिंग है, उसके अंतर्गत जो भी घटनाएं घटती है, जो बच्चों के प्रत्यक्ष रूप में उसे देखने को मिलता है, उसे यदि हम जोड़कर उसको बताते हैं तो फिर वो सबसे ज़्यादा समझ पाएगा, क्योंकि उस घटना के दौर से वो गुजर चुका है, उसे वह देख चुका है। तो यह पॉजिटिव वर्ड है जो कि सीडीपी के अंतर्गत यह सही होता है। फिर लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, अर्थात लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक से तात्पर्य है कि वह जिस प्रकार से चाह रहा है उस प्रकार से हमें करिकुलम डेवलप करना, उस प्रकार से हमें कक्षा कक्ष में शिक्षा व्यवस्था करना, क्योंकि उसके अनुसार हमें शिक्षा देना है। फिर है एक्टिव, बच्चे को जितना एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, वो उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा वो सीख पाएगा। फिर है समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम। इसकी बात आप जानते होंगे। समावेशी कक्षा जो है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सामान्य बालक हैं और विशिष्ट बालक हैं, दोनों को एक साथ कक्षा कक्ष में शिक्षा समान रूप से दी जाती है। तो यह अच्छी बात है, यह निश्चित तौर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे समावेशी कक्षा पॉजिटिव वर्ड है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, यदि बच्चे को हम दृश्य सामग्री दिखाकर, कोई चार्ट हो, मैप हो या फिर वीडियो विजुअल हो, और श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल ऑडियो हो, तो इससे जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। फिर है संसाधन, जितना अधिक से अधिक हम उसे संसाधन उपलब्ध कराएंगे उतना अधिक वो कार्यकलाप करेगा और अधिक से अधिक सीख पाएगा। विविध गतिविधियाँ, अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जो है एक्टिविटी करेगा और वह सीखेगा। तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। अवसर देना, उसे किसी भी कार्य के लिए हम अवसर देंगे तब तो वो कर पाएगा। तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। अभी जो भी मैंने आपको पॉजिटिव वर्ड बता रहे हैं, कई बार यह सीटेट में पूछा जा चुका है। बढ़ावा देना, यदि बच्चे कुछ गलती भी करते हैं तो उसे हमें हतोत्साहित नहीं करना है, उसका हमें बढ़ावा देना है, नहीं तुम सही जा रहे हो, जिस कारण उसके अंतर्गत उसके मन में एक पॉजिटिव जो है वो भावनाएं जगेगी। फिर है अंतः क्रिया करना, अर्थात ग्रुप में है, ग्रुप में जो है बच्चा एक दूसरे से बातें करना, अंतः क्रिया करना, इंटरेक्टिव करके भी ज़्यादा से ज़्यादा वह सीख पाता है। फिर है रचनात्मक या संरचनात्मक, अर्थात बच्चा जितना क्रिएटिव दिमाग का होगा, जितना संरचनात्मक क्रियात्मक होगा, वो उतना ज़्यादा सीख पाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। मस्तिष्क उद्दोलन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, तो यह भी जो है सीडीपी में पॉजिटिव वर्ड है। फिर है विविधता या बहुत सारे, तो बच्चों में विविधता पाई जाती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी एक कक्ष में जो है समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर है स्वयं आकलन, सेल्फ जो है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का आकलन करके बच्चा वो ज़्यादा अपने आप में कमियों को ढूंढ पाता है, फिर उसका वो सहायता कर पाता है, उसका जो है उपचार वो करके आगे सीख पाता। फिर है जुड़ाव, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। खोज करना,
यह भी पॉजिटिव है। खोज करना अर्थात बच्चा जो है वो खोजी होता है, जिज्ञासु होता है, वह कुछ ना कुछ अलग और नया करने की कोशिश करता है। यदि वह खोजी रहेगा तभी तो वह वैज्ञानिक विचार उसके मन में आएगा। विभिन्न प्रकार के जो नए क्रियाकलाप हैं वो खोज करके वो कर सकता है। फिर है जोड़ना, अर्थात किसी भी तथ्यों को, जैसे कि हम गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के अंतर्गत हम हिंदी का भी उपयोग करते हैं, लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तो एक दूसरे से जोड़कर सिखाया जाता है बच्चे को। फिर है व्याख्यान करना, तो व्याख्यान जो है वो बड़े बच्चों के लिए व्याख्यान किया जाता है किसी भी तथ्यों को लेकर के। फिर है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके जो है बच्चे को सिखाया जाता है। पुनर्बलन, बच्चा कुछ भी करता है उसे हमें गुड बॉय, गुड गर्ल यदि हम बोल देते हैं तो उसके अंतर्गत एक जो है रेनफोर्समेंट आता है, उसका मोटिवेशन। किसी भी विषम परिस्थिति या फिर सम परिस्थिति में उसे हम पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, तो इससे उसके अंदर जो है एक नई भावना, नया सोच डेवलप होता है। तो यह सभी जो भी टैग वर्ड हैं, बढ़ावा देना, स्थानिक सोच, यह भी जो स्थानिक सोच है हमारे आसपास से संबंधित है, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर पोषण का अर्थ है नर्चर, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। ग्रुप कार्य, अर्थात समूह में वह कार्य करेगा, समूह कार्य बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, एक दूसरे के सहायता से वह कार्य करेगा। समूह साथी समूह, जिसे कि पीयर ग्रुप बोला जाता है, साथी समूह में रहकर भी वो अधिक से अधिक सीख पाएगा। फिर है वातावरण, हमारे जो वातावरण है, आसपास है, उससे वह बहुत कुछ सीखता है। बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो वातावरण और परिवार दोनों से होता है, तो इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये यहाँ दोबारा आ गया है। फिर है रचना, जितना अधिक क्रिएटिव होगा बच्चा उतना अधिक जो है वो किसी भी कार्य को कर पाएगा। फिर है वास्तविक जीवन से जोड़ना, हमारा जो जीवन है उससे जोड़ के शिक्षा देने पे बच्चे जो है अधिक से अधिक सीख पाते हैं, तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर है उपचारात्मक, डायग्नोसिस जो होता है, डायग्नोसिस शिक्षण, उपचारात्मक, इसमें जो है बच्चे के अंतर्गत जो भी कमियां हैं उसका वो उपचार करके सीखता है, तो यह जो है पॉजिटिव वर्ड है। फिर है पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यदि बच्चे जो हैं अपने समाज से आए हैं, उसके अंतर्गत उसके जो परिवार से आए हैं, कुछ ना कुछ उसके पास ज्ञान है, और यदि उस ज्ञान से जोड़कर हम उसे कक्ष में शिक्षा देंगे तो उसे पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर आगे बढ़ने का जो है अवसर उसे मिलेगा, वह समझ पाएगा चीज़ों को अच्छी तरह से, तो यह पूर्व ज्ञान जो है यह भी पॉजिटिव वर्ड है। तो अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, इसे आप पेपर पेन की सहायता से आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण यह है और कई बार यह पूछा जा चुका है हर एग्जाम में। सीटेट का जितना भी आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, इससे बाहर आपको एक भी सवाल नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं उन तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके और उनके लिए भी यह रामबाण साबित हो। रामबाण यह जो वीडियो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तरह से बोला जाए तो एंटीबायोटिक का काम करेगा सीटेट के लिए, क्योंकि इससे बाहर जो है ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ऑप्शन बनाइएगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा। जब आप सेट बनाते हैं तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो भी मैंने आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड कराए हैं वह सारा आपको देखने को मिलेगा। तो यह सेशन आपको कैसा लगा, एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपको सवाल हो या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो और इस वीडियो का जो है PDF वो हमारे टीचिंग मित्रा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल सर्च करके उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हमारी सभी PDF आपको वहाँ से मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरी तरह से वॉच कर लीजिएगा। यह जो है सीटेट के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। जो भी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको मैंने आज बताए हैं, यह सीटेट के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।